ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रम् अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भये बरन संकर कली भिन्न सेतु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। अर्थात कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संजुत बिरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कलपहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य
उस पर नहीं चलते और अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुताम सवारहि दाम जति, विषया हरि लीनी न रही बिरती। तपसि धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारई नारी सती, गृह आनहि चेरी निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता अबलो, अबलानन देख नहीं जबलो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक वह स्त्री का मुंह नहीं देख लेता। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड बीडम्ब प्रजा नितही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना अर्थात दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि रामा, द्विज चिन्ह जनेऊ उगार तपि रामा। नहीं मान पुराण वेद जो रामा, से हरि सेवक संत सही कलिसो रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। धनी लोग मलिन अर्थात नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कबी वृंद उदार धुनि सुनि रामा, कबी वृंद उदार धुनि न सुनि रामा। गुण दूषक प्रातन कोपी गुनि रामा। कली बार ही बार दुकाल परई रामा, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरई रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार अर्थात कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं।
सुनो खगेश कली कपट, हठ दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ अर्थात दुराग्रह, दंभ द्वेष, पाखंड, मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं अथवा छा गए हैं। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, देवन बरसहि धरनी बये, न जामहि दान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता अर्थात इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कचभूषण बुरी सुधारामा, धनहीन दुखी ममता बहुधारामा, सुख चाहि मूढ़न धर्म रत रामा, मति थोरी कठोर इन कोमलता रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्त्रियों के बाल ही उनके आभूषण हो गए हैं, अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर हैं, उनमें कोमलता नहीं रही है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं रामा, अभिमान विरोध अकारण ही रामा। लघु जीवन संबतु पंच दशारामा, कल्पांत नाश गुमानु असरामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग अथवा सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा मानो कल्पांत अर्थात प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा रामा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा रामा। नहीं तोष विचार न शीतल तारामा, सब जाति कुजाति भय मगता रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अर्थात अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, लोगों में न संतोष है न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता रामा, बड़ी पूरी रही समता बिगता रामा। सब लोग वियोग विशोक है रामा, वर्णाश्रम धर्म आचार गए रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ईर्षा अर्थात डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दम दान दया नहीं जन पनी रामा,
जड़ता पर पंचनताती घनी रामा, तनु पोषक नारी नरा सगरे रामा, पर निंदक जे जग मोमरे बगरे रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैल गए हैं। सुनु ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार, गुणऊ बहुत कलि जुग कर, बिनु पियास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक बड़ा गुण भी है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मक अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि, नामते पावही लोग। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। सत्य युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार उतर जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कलि जुग केवल हरि गुण गावत नर पावही भवथा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। कलिजुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो बद राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और न यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाई। नाम प्रताप प्रगट कली माई। कली कर एक
पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप अर्थात महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, बवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारी पद धर्म के, कलिमहु एक प्रदान, जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण अथवा सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिसमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध तत्व समता विज्ञान, कृति प्रभाव प्रसन्न मन जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कचुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सत्व गुणाधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, दोनों हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुरा। बुध दुग धर्म जानी मन माई, तजी अधर्म रति धर्म कराही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अर्थात पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं।
काल धर्म नहीं व्यापहि ताई, रघुपति चरण प्रीति ऐति जाई। नटकृत बिकट कपट खगिराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म अथवा युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट अर्थात बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र अथवा इंद्रजाल देखने वाले के लिए बड़ा ही विकट अर्थात दुर्गम होता है, पर नट के सेवक अर्थात जमूरे को उसकी माया कभी नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न गाही। बजिए राम तजि काम सब, अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं समाप्त होते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन ही करना चाहिए। ते ही कली काल वर्ष, बहु बचेऊ अवध बिहगेश। परेऊ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊं विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में मैं रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊं उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन अर्थात उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा किया करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। तेहि सेवऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखि मोहि साई, बेप्र बढ़ाव पुत्र की नाई। बेप्र बढ़ाव पुत्र की नाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं कपट पूर्वक उस ब्राह्मण की सेवा करने लगा। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानने लगा और पढ़ाने लगा। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। उपजहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्ब अहमिति अधिकाई।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता था। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुलमती, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे डरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह किया करता था। गुरनित बोही प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोही उपजई अति क्रोध, दम्भी नीति की बावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी होते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाया करते थे, पर मैं कुछ नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरली न बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव दाता, नर पावर कई के तिक बाता। दासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख सहसी अभागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊं, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊं। अधम जाति में विद्या पाए, बयऊं जथा अहि दूध पियाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सर्प हो जाता है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुर स्वलपन क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता था। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनुवाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को
मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेई बरई, पुनि नृप नयन किरीट निपरई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है अर्थात ऊंचा उठा देता है, तो सबसे पहले वही उस पवन को धूल से भरकर दूषित कर देता है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों अर्थात मुकुटों पर पड़कर उन्हें मैला कर देती है। सुनु खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुद्ध नहीं करही अधम कर संगा। कभी को विद गावही असी नीति, खल सन कलहन भल नहीं प्रीति। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम अथवा नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा न प्रेम ही। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात ही कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे हूँ शिव नाम, गुर आयु अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। एक बार मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछु, उरन रोष लवलेस, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है, अतः महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, हे मूर्ख, हे अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान भी है। तदपि साप सठ दई है तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट
श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ दुर्सन ईरिषा कह रही, रोरव नरक कोटि जुग पैरही। त्रिजग जोनी पुनि धरही शरीरा, आयुत जन्म बरि पावही पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रोरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक अर्थात पशु पक्षी आदि की योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी। महाविटप कोटर में हूँ जाई, रहु अधमादम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अधगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प ही हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति अर्थात सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर अपना निवास कर। जय श्री राम।